Hello students, welcome again into your classes and I am back with the topic prepositions। हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में prepositions के बारे में। prepositions दो शब्दों से बनकर बना था, प्री और पोजीशन। प्री मतलब पूर्व की, पोजीशन मीन्स अवस्था। इनमें हमने इन, ऑन और एट तीन प्रीपोजिशंस का हमने यूज देखा था कि किस तरह से इनका हम यूज कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशंस के जो बुक्स में रूल्स वगैरह दिए हुए होते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू बताए जाते हैं और उनके हिंदी का जो मीनिंग होता है उसके माध्यम से ही आपको बताया जाता है कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम भी इम्पॉर्टेंट जो इनके नियम हैं उनकी चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम करेक्ट प्रपोजिशंस का प्रयोग करके हर एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आपके एकेडमिक स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इन, ऑन, एट तीन का हमने यूज़ देखा था और आज हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन और ऑन टू। ऑन हमने देखा था स्थिर अवस्था में होता है, स्थिर होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को छू रही होती है, टच कर रही होती है, उसके कुछ स्पेसिफिक नियम भी देखे थे। लेकिन ऑन टू में होती तो चीज़ ऊपर ही है, बट होती भी स्पर्श करती भी है, लेकिन जब वो आती है तो उसमें मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट होता है, गति होती है, उसमें मूवमेंट होता है, गति होती है। जैसे बिल्ली जो है, एक एग्जांपल, बिल्ली कूद करके मेज पर आकर बैठी, जंप लगाकर कहाँ आकर बैठी थी? मेज के ऊपर आकर बैठी। अब मेज पर आकर वो बैठ गई, उसकी अवस्था में क्या था? गति थी। अवस्था में उसके ऊपर तो है, लेकिन क्या है? उसमें मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है, वो हिल रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन टू द कैट jumped onto the table। बिल्ली ने जंप लगाई और जंप लगाकर वह कहाँ आ गई? मेज के ऊपर आ गई। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन टू। अब ऑन और ऑन टू में क्या अंतर हुआ? उसमें गति नहीं है। कैसे? द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। बिल्ली मेज पर बैठी हुई है। बिल्ली मेज पर शांत अवस्था में बैठी हुई थी, वह पहले से बैठी हुई है, टच कर रही है, बट यहाँ पर जो वो टेबल पर आई बैठी है, लेकिन वो जंप लगा कर आई है, कूद करके आई है। और जब जंप करते हैं तो क्या होता है? मूवमेंट होता है, बॉडी में हलचल होती है, उस बॉडी आपकी गति करती है, मूव करती है। तो इसलिए जब मूव होता है तो उसमें ऑन टू होता है। और जब पहले से ही काम अवस्था है, स्टिल अवस्था है, स्टेट ऑफ द बॉडी की जो अवस्था है वो स्टिल है, वहाँ पे, यहाँ पे स्टिल है, यहाँ ऑलरेडी बैठी हुई है और ये कूद कर आ रही है। तो ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ऑन और ऑन टू में ये डिफरेंस है। आई क्लाइम डाउन onto the platform। onto the platform। गाड़ी में बैठा हुआ था मैं, क्लाइम्ड मतलब नीचे उतरना, प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरा। अब जैसे आप प्लेटफॉर्म पे गाड़ी से नीचे उतरते हो तो आप प्लेटफॉर्म को टच करते हो, उस पर आ जाते हो, आपकी गति, आपके शरीर में मोशन होता है। आप पहले गाड़ी के अंदर थे, अब आप बाहर आ गए, अब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हो, आप उसको टच भी कर रहे हो, उसको टच कर रहे हो, ऑन है, ऊपर है, बट वहाँ पे आते समय आपने क्या किया? मोशन किया, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा? ऑन टू लगा। तो ये प्रयोग हो गया ऑन टू का, बस इतना ही इसमें प्रयोग होता है। ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में इनकी बात की थी। इनका ही एक कजन ब्रदर मान लो इनटू, इनका ही कजन ब्रदर है इनटू। जैसे ऑन के साथ ऑन टू चलता है, ऐसे इनके साथ इनटू चलता है। इनटू का मतलब ही अंदर ही होता है। अब वही
वही सेम डिफरेंस यहाँ पर है इन और इनटू में, जैसा कि ऑन और ऑन टू में था। इनका मतलब पहले से कोई चीज़ अंदर है, ऑलरेडी है वो, और वो काम है, अंदर बैठा हुआ है, पहले से पता है, तो वो इन हो गया। और जब चीज़ कोई नाउन अंदर नहीं है और वो मोशन कर रही है तो क्या हो जाता है, इनटू होता है। तो जैसे सेंटेंस आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, तो मैं कमरे में हूँ, मैं पहले से हूँ, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। आई एम कमिंग इन टू द रूम। अब मैंने सेंटेंस क्या लिखा, आई एम कमिंग इन टू द रूम, मैं कमरे में आ रहा हूँ, आ रही हूँ। इन टू कमरे के अंदर जब आप आ रहे हो तो आपके शरीर में, आपके बॉडी में क्या हो रही है, मोशन हो रही है, गति हो रही है। तो मोशन होते ही, आपके अंदर मूवमेंट होते ही इन टू का प्रयोग करते हैं मे के अर्थ में, और स्थिर है, ऑलरेडी अंदर है, तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। ये अंतर है इन और इन टू में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर और सिंस। इनको दोनों को भी हम इक्वली साथ लेते हैं। फॉर और सिंस, फॉर का प्रयोग जो है, फॉर का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। वह समय जो अनिश्चित है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर मैनी हार्स, मैनी आर्स, इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आर्स। प्रोनाउंसिएशन मेन होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर भी। आर्स एंड डेज एंड मंथ्स, ईयर्स, ये जो टाइम है इनके पहले क्या लगता है, फॉर लगता है। और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, सर्टेन टाइम के लिए होता है, निश्चित समय के लिए होता है। सर्टेन टाइम, इसमें यहाँ पे तो मंथ्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मंथ्स नेम हो जाएंगे, फिक्स नेम होगा कि जनवरी है या फरवरी है या मार्च है। यहाँ आवर्स आ रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 o'clock, 3 o'clock, बजे आएगा, क्या आएगा, बजे। 2 बजे से, 3 बजे से, 6 बजे से ओ क्लॉक लगेगा यहाँ पर। यहाँ डेज आ रहा है, यहाँ पे डेज नेम हो जाएंगे, संडे, मंडे। यहाँ ईयर आ रहा है 2001, नहीं सॉरी, मैनी ईयर्स, कई वर्षों से, ईयर्स का मतलब वर्षों से, मैनी ईयर्स बोल सकते हैं, 2 ईयर्स बोल सकते हैं, 3 ईयर्स बोल सकते हैं, बट यहाँ पर तो ईयर नेम होगा आपका 2001, 2020, 1999, जो भी आपका ईयर है वो स्पेसिफिक आपका ईयर मेंशन होता है। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे फॉर का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पे और सिंस का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये भी आपके फिक्स समय, जो भी समय फिक्स है वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जो टाइम फिक्स नहीं है वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये सिंस और फॉर इस तरीके से मेन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम आता है। अब इनके एग्जाम्पल एक एक आपको बताते हैं। आई हैव बीन डूइंग टीचिंग सिंस 2004, मैं टीचिंग कर रही हूँ 2004 से। 2004 ईयर है, फिक्स है, इसलिए क्या लगाया, सिंस लगाया। आई हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 वीक्स, मैं आपके यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ, कब से, 2 सप्ताह से। तो 2 सप्ताह है, फिक्स नहीं है कौन सा है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। जो फिक्स होता है वहाँ सिंस लगता है, जहाँ फिक्स नहीं है वहाँ पर फॉर लगाया जाता है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। इसके अलावा फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, इसके अलावा फॉर का प्रयोग एम को शो करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स,
मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसके लिए? आपका क्या उद्देश्य है? एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका उद्देश्य है एग्ज़ाम फाइट करने का। तो यहाँ एम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। रीजन को बताने के लिए, किसको बताने के लिए? कारण को बताने के लिए, कॉज को बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। कैसे कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे? द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क। बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है। फॉर मिल्क, दूध के लिए रो रहा है। तो यहाँ पे दूध उसके रोने का कारण हो गया। तो यहाँ पे रीजन को बता रहा है। और फॉर का प्रयोग प्राइस को बताने के लिए। प्राइस मीन्स मूल्य, कॉस्ट। हमने कोई चीज़ खरीदी या बेची, उसको हमने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो वैल्यू है, उसको हम बताएंगे। तो उस वैल्यू को बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों को याद रखना है। इन सब छोटी चीज़ों को ही आप याद रखेंगे तो आपका प्रीपोजिशंस कंप्लीट सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बोट माई स्कूटी फॉर 60,000 रुपीज़। अगर आपके पास ऑप्शन में इन हो, विद हो, फॉर हो और ऑन हो तो क्या आएगा? यहाँ पर इन नहीं आएगा। बच्चे मे को देखते हुए कि मैंने तो 60,000 रुपये में ख़रीदी, तो मे को देखते हुए बच्चा पार्टी जो है मेरी इन लगा के आ जाती है। जबकि यहाँ पे कॉस्ट को शो करने के लिए फॉर का प्रयोग होगा और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। जब भी कॉस्ट दिया हुआ है फॉर का प्रयोग करें। तो ये है आपका फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग भी रीजन के लिए किया जाता है। सिंस जो है उसको भी हम कारण को शो करने के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग रीजन के लिए, कारण के लिए, कॉज के लिए। कैसे? I have not called him since he did not call me again. मैंने उसको कॉल नहीं किया है, मैंने उसको फ़ोन नहीं किया है। क्यों नहीं किया भाई? बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज का अर्थ लग रहा है। इस बिकॉज को शो करने के लिए प्रीपोजिशन सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंस क्योंकि ही डिड नॉट कॉल मी अगेन, क्योंकि उसने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया। तो यहाँ पर रीजन को शो कर रहा है। तो सिंस का प्रयोग रीजन के लिए, कारण के लिए, और कारण के बाद जो सेंटेंस होगा वो एक क्लोज के रूप में होगा। वह एक क्लोज के रूप में होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम बात करते हैं किसके? सिंस की ही बात कर रहे हैं अभी भी। और यहाँ सिंस में हम बात करेंगे टाइम क्लोज के पहले। किसके पहले? टाइम क्लोज के पहले भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। वह सेंटेंस जो पूरा का पूरा टाइम को बताता है तो वो टाइम क्लोज कहलाता है। और ऐसे टाइम क्लोज को सिंस से कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि दो वाक्य कनेक्ट होंगे। जैसे अभी दो सेंटेंस हमने सिंस में कनेक्ट किए, लाइक दैट। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे? आई हैव नॉट मेट हिम येट। मैं अब तक उसको नहीं मिला हूँ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन, मैं उसको अब तक नहीं मिला हूँ। सिंस, कब से नहीं मिले हो भाई? कब से समय पूछ रहे हो आप। मैं उससे नहीं मिला हूँ। कब से नहीं मिला हूँ? आपसे पूछा जाए कब से नहीं मिले हो तो आप क्या कहोगे? सिंस ही लेफ्ट फ्रॉम हियर, जब से वह यहाँ से गया है, या जब से उसने यहाँ से छोड़ा। या आप इसको परफेक्ट में भी बना सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक दूसरे के नियरेस्ट होते हैं। सिंस ही हैज़ लेफ्ट फ्रॉम हियर, जब से वे यहाँ से गए हैं।
कब से? जब से वो यहाँ से गए हैं। तो ये पूरा का पूरा टाइम क्लोज हो गया। जब से वे, यहाँ पे इसका अर्थ होगा जब से। जब से वे यहाँ से गए हैं तब से मैं उनको वापस नहीं मिला, अब तक नहीं मिला हूँ। इस तरह से ये हो गया आपका सिंस और फॉर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट प्रपोजिशंस की बात करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।